हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू क्वेश्चन का यह 9वां वीडियो है। हमने 8 वीडियो अभी तक बना दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाके प्लेलिस्ट हमारे चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम्स के बारे में, ELO के बारे में, TLO, LAT और बैक टू बेसिस। अगर हम बात करें सब टॉपिक की तो आपको अलग अलग टॉपिक दिख रहे हैं, बट ये देखा जाए तो एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है। आपको यूट्यूब पे अलग अलग एक मतलब यहाँ पे जो हम 5 पॉइंट दें, इस पे 5-5 वीडियो उन्होंने बना दिया है। बहुत सारे लोग हम देखें और बस ऐसे ही कुछ भी बता दे रहे, मतलब इतना ज़्यादा डीप बता दे रहे कि बच्चे कन्फ्यूज है कि एक्चुअल में है क्या। तो बस 5 से 7 मिनट मैक्सिमम अगर ये वीडियो जाए उतना जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ एक ही टॉपिक है और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस 5 मिनट आप दे दीजिए बस, ठीक। तो अब हम बात करेंगे फटाफट लर्निंग आउटकम्स के बारे में, जो कि पहला यहाँ पे हमने दिया था कि लर्निंग आउटकम। अब देखिए, आप क्रमबद्धता देखते चले जाएगा, 5 मिनट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भी रटना नहीं, ना कुछ याद करना, बस आप सुनते जाइए। लर्निंग आउटकम्स की अगर हम बात करें तो ये NCERT के द्वारा किया जाता है, ठीक। और हर देखा जाए तो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन होता है तो पहले KBS में होता है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया कैसे जाता है, तो ये क्लास वाइज चेक किया जाता है। जैसे आप प्राइमरी में हैं तो क्लास 1 के लिए एक फिक्स लर्निंग आउटकम होता है कि इस क्लास 1 के बच्चे को एटलीस्ट मतलब 10 वर्ड या 2 शब्दों का कोई 2 अक्षर का कोई शब्द ऐसे जैसे कल, जल, थल, ये सब चीज़ें, या 9 तक नंबर, ठीक। तो एक सेट किया जाता है कि कम से कम जो लर्निंग आउटकम है क्लास 1 के बच्चों को इतना आना चाहिए। क्लास 2 के लिए अलग रहता है, क्लास 3 के लिए अलग रहता है। ऐसे करके अगर आप PRT में हैं तो 5 तक के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम्स अलग क्लास के लिए रहता है, ठीक। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में किसी को पता ही नहीं है, ठीक। दूसरी चीज़, जो लर्निंग आउटकम होता है फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये कभी इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं कि जैसे अपने हिसाब से चेंज, उसका एक परफॉर्मा एक बुक रिलीज़ कर दिया जाता है कि आप इस लर्निंग आउटकम के हिसाब से चीज़ें पढ़ाएँ और इसको ऐसे ही नहीं बना, बहुत ही लॉन्ग रिसर्च हुई रहती है, ठीक। उस लर्निंग आउटकम को जो फिक्स किया गया है कि क्लास 1 के लिए इतना चीज़ एटलीस्ट बच्चों को आना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ें लर्निंग आउटकम है। आई होप लर्निंग आउटकम आपको समझ में आए। पहला क्या है कि क्लास वाइज होता है, सेकेंड ये फिक्स होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता और ये बहुत ही लॉन्ग रिसर्च के द्वारा बनाया गया है, तो इसीलिए इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक। और लर्निंग आउटकम क्लास वाइज ही होता है, तो ये लर्निंग आउटकम हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम आगे देखें तो इसको अचीव कैसे करना है, तो इसका पहले जो था ELO था, मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। इसमें होता क्या था, अब वहाँ पे NCERT ने ये फिक्स परफॉर्मा बना के दे दिया कि क्लास 1-2 के बच्चों को इतना इतना करना चाहिए। तो होता क्या था, तो पहले जो चीज़ें होती थी जो 2016 के पहले, उसमें ये देखा गया कि मतलब उसमें टीचर की कोई लायबिलिटी नहीं थी। बस उनको बोला कि हाँ ये चीज़ आपको पढ़ाना है, इतना आउटकम होना चाहिए, तो पढ़ा देते थे। जैसे अगर मान लीजिए उनको 2 शब्दों का अक्षर पढ़ाना है तो पढ़ा देते थे, 2 अक्षरों का शब्द बताना था तो बता देते थे। बाकी आउटकम आया, बच्चे को समझ में आया कि नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं था, उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं रहती, ठीक। दूसरा क्या था, बस वो किसी तरह कंप्लीट कराते थे। तो देखा गया 2016 के जब सर्वे कराया गया तो उसमें बहुत मतलब ये जो लर्निंग आउटकम बना था इसमें कोई चेंज ही ज़्यादा देखने को नहीं मिला, बहुत वेरियस थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला। तो फिर उसने सोचा कि कुछ इसमें ऐसा करना होगा ताकि ये चीज़ें एक्चुअल में लागू हों और इम्प्लीमेंट हो बच्चों के ऊपर, ताकि इम्पैक्ट पड़े। इसलिए यहाँ पे TLO आया, ठीक। चीज़ें आप समझते जाए, पूरा क्रमबद्ध तरीके से, कोई भी अलग टॉपिक नहीं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ELO के बाद आया TLO। अब इसका मतलब होता है टारगेटेड लर्निंग आउटकम, ठीक। इसमें क्या दिया गया कि बच्चों मतलब टीचर को यहाँ लायबिलिटी दी गई कि आप बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है उसको कंप्लीट कराइए और 100% कंप्लीट कराइए। 1-2 बच्चों का नहीं, सबका लर्निंग आउटकम जो है वो कंप्लीट कराइए। उसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको करिए, ठीक। तो हुआ क्या, अब यहाँ पहले क्या था कि बस टीचर कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे लर्निंग आउटकम उनको पूरा कराना ही कराना था। मतलब अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो एक चीज़ कोई पढ़ा रहे हैं तो आप पहले से उसके बारे में सोच के जाइए कि हम इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है 1 दिन में तो 2 दिन में आना चाहिए, लेकिन जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। इस पर जोर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई क्योंकि सारे बच्चों का सब कुछ मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं हो रहा था। 2-4 बच्चे समझ पा रहे, 2-4 नहीं। तो तब उसके बाद आया बैक टू बेसिस। आप ये टॉपिक देखे होंगे बहुत जगह, बैक टू बेसिस है क्या। उसके बाद 2017-18 में इम्प्लीमेंट हुआ और फर्स्ट सेशन में इम्प्लीमेंट हुआ 2017-18 में बैक टू बेसिस। इसमें क्या हुआ, इस जो TLO था इसको अचीव करने के लिए बैक टू बेसिस आया है, ठीक। आप बहुत कुछ जान रहे होंगे, अलग बात है, बट आप जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट चीज़ें सही हैं, ठीक। तो TLO को अचीव करने के लिए बैक टू बेसिस आया। अब इसमें क्या दिया गया कि वहाँ दिक्कत क्या थी, TLO में टारगेट लर्निंग आउटकम तो हो रहा था बट तब भी वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो क्या किया गया, एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया बच्चों को कि मतलब एक जो क्लास है 45 मिनट की रहना चाहिए, इतने टाइम में मतलब 2 से 3 क्लासेस में ये पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म होना चाहिए तो बच्चों को समझ में आएगा,
ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी, लेवल के देखा गया, हर बच्चे का लेवल अलग होता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत लेट सीखता है, तो लेवल के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे बनाई गई। तीसरा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप चीज़ें करा रहे हैं, आप बस ऐसे ओरली पढ़ते लिखते मत जाए, एक्टिविटी कराइए ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि जो प्राइमरी या PIT लेवल के बच्चे होते हैं उनको एक्टिविटी से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक, क्योंकि उनका एज ही वही है खेलने कूदने वाला, तो अगर आप खेल कूद की एक्टिविटी करके समझाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, तो ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दिया। और ये दूसरी जो लास्ट मतलब कंप्लीट 100% TLO ऑफ ईच चाइल्ड एंड वर्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब देखो ऐसा मैं क्यों करा, क्योंकि अब यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया कि आप 100% TLO मतलब हर एक बच्चे का 100% टीचिंग लर्निंग आउटकम आना चाहिए। ठीक, तो हुआ क्या, अब इसमें होता क्या था, कोई मतलब टीचर मान लीजिए अपना सेट किया, कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना शुरू किया, और मान लेते हैं कि 50% बच्चों को आ गया, तो अब ये नहीं कि अगर 50% आ गया तो फिर आगे बढ़ना है, नहीं, आप रुक जाइए, फिर से कुछ उसमें चेंज करिए या तो कुछ बदलिए, या मतलब जो भी आपसे बन पाए, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे जो आप पढ़ाने का जो तैयार किए थे कि हमको इस तरह से पढ़ाना है, अगर 50% बच्चे हुए और 50% नहीं है तो देखिए उसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखिए, उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा चेंज करिए आप अपने पढ़ाने का तरीका। ठीक, तो जो लर्निंग टारगेटेड लर्निंग है, ठीक, इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको 100% पहुँचना, मतलब हर एक बच्चे को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो यही है बैक टू बेसिस। मतलब बैक टू बेसिस का मतलब है कि फिर से जाके उसको चीज़ को क्रॉस चेक करिए कि सही हुआ कि नहीं से हुआ तो फिर से इंप्लीमेंट करिए अपने टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स में। ठीक, तो यही था उसका काम। अब यहाँ पे लास्ट है वर्कशीट। अब इस चीज़ का एनालिसिस कैसे किया जाए, असेसमेंट कैसे किया जाएगा। अगर मैं फिर इसको वर्कशीट के बारे में कल मैं थोड़ा सा बताया था कि वर्कशीट जब जो दी जाती है उसको इनफॉर्मल असेसमेंट बोलते हैं। इनफॉर्मल असेसमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे को पता भी ना चले कि उसका टेस्ट लिया जा रहा है, उसका टेस्ट हो भी जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप बच्चे से करिए कि आइए बच्चे कल आपका टेस्ट हो, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत बच्चे जो एब्सेंट कर जाएंगे। ठीक, इसीलिए वर्कशीट आई और वर्कशीट में इनफॉर्मल असेसमेंट कहा गया है। ठीक, तो इसमें होता क्या था कि वहाँ पे मतलब बच्चों को एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती थी, जिसके अंतर्गत बच्चों को ये देखा जाता था कि हाँ इसमें मतलब उनको एक्टिविटी बेस्ड जो उन्होंने लर्निंग की है उसी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन डाल दिए जाते थे, और वहाँ पर देखा जाए बच्चे का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, उसी के हिसाब से सब कुछ एनालिसिस होता था। तो बैक टू बेसिस बस इतना है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं स्टार्टिंग जो चीज़ बताया ना कि बैक टू बेसिस मतलब सिर्फ इतना था कि टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम बनाया गया, बच्चों के लेवल के हिसाब से उनको लर्निंग दी जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाए, और 100% कंप्लीट लर्निंग, मतलब हर एक बच्चा जो है टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स के हिसाब से होना चाहिए, मतलब उनका हर एक बच्चे का जो आउटकम है वो 100% होना चाहिए। ठीक, उसके बाद वर्कशीट हो गया। वर्कशीट का मतलब मैं बता दी इनफॉर्मल असेसमेंट। इसके बाद आता है लैट। लैट भी इसी का थ्रू है, क्योंकि लैट का मतलब ही होता है लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट। जो वर्कशीट हम प्रोवाइड करते हैं ना इनफॉर्मल असेसमेंट का, जो भी आपको बताएं वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बट अब लैट के नाम से अब 10-10, 15-15 मिनट के आधा घंटे की वीडियो बनाई जा रही है। ठीक, तो आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना जानना है इसका मतलब क्या है, लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट। ये टूल्स भी इसको आप बोल सकते हैं, बट टेस्ट ही होता है। टेस्ट जैसे कहने से ये होता है कि हमारा टेस्ट हो रहा है, बट बच्चों को टूल कह दिया जाएगा तो समझे, तो आप टेस्ट या टूल बोल सकते हैं, फिलहाल टेस्ट ही होता है। ये हो गया। वर्कशीट मैं बता दिया कि वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, बच्चों को आपको प्रोवाइड करना है, और उसमें बच्चे टिक करते हैं, उनको कुछ लिखना नहीं रहता, बस टिक करना रहता है। ऑप्शनल बेस्ड रहता है, एक्टिविटी बेस्ड, उसमें कुछ सिंबल वगैरह बना के दिए रहते हैं, तो बच्चे आसानी से कर लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। और इनफॉर्मल असेसमेंट उनका हो जाता है, मतलब बच्चे का एक तरह से टेस्ट हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, और अब हमको ये पता चलता है कि हाँ जो हमने टारगेटेड लर्निंग आउटकम फिक्स किया था वो अचीव हुआ कि नहीं, यहीं से चेक किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आप ये समझ होंगे ये सारे टॉपिक एक ही थे, बस आपको गुमराह किया जाता कि लर्निंग आउटकम अलग है, ELO अलग है, TLO लैट अलग, बैक टू बेसिस एक अलग टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक ही। बस आप इंटरलिंक करके एक दूसरे से पढ़िए, चीज़ें बहुत आसान है, 5 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। कोई कन्फ्यूजन हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमसे कनेक्टेड रहिए। बहुत जल्द हम कुछ ऐसी वीडियो और ला रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएं और कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।